हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। हीमोग्लोबिन लेवल्स को नेचुरली कैसे बढ़ाएं। आपको पता है वो प्रोटीन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हाँ वही वाला। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हम 10 सिंपल एक्शनेबल टिप्स बताएंगे जिन्हें आप आसानी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कोई ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से ट्वीक्स यहाँ वहाँ करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। और मेरा यकीन मानिए, जब आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑन पॉइंट होंगे तो आपको महसूस होगा इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, बेहतर फोकस, यहाँ तक कि हेल्थियर ग्लो। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये एक घर के फाउंडेशन जैसा है। आप एक स्ट्रॉन्ग घर सॉलिड फाउंडेशन के बिना नहीं बना सकते, है ना? तो आयरन रिच फूड्स खूब खाएं, जैसे लीन मीट्स, सोचिए चिकन, टर्की और फिश। प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी औसम हैं, जैसे बीन्स, लेंटिल्स, स्पिनच पोपाय का फेवरेट यूं ही नहीं था, और वो फोर्टिफाइड सीरियल्स जो आप शेल्फ्स पर देखते हैं। अगला है फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। फोलेट हीम के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, जो हीमोग्लोबिन का एक की कंपोनेंट है। ये आपके बॉडी को हेल्थी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो आपके सिस्टम में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैजिकल न्यूट्रिएंट आपको कहाँ मिलेगा? लेंटिल्स, एस्पैरागस, लीफी ग्रीन्स, एवोकाडो, बीट्स, ये सब फोलेट के फैंटास्टिक सोर्सेज हैं। किचन में क्रिएटिव बनिए और इन्हें अपने मील्स में ऐड कीजिए। अब एक प्रो टिप, अपने आयरन रिच फूड्स को विटामिन सी के गुड डोज के साथ पेयर करें। क्यों? क्योंकि विटामिन सी एक सुपर हीरो साइड किक की तरह काम करता है, जो आपके बॉडी को आयरन को ज्यादा इफेक्टिवली अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसे एक डायनामिक ड्यूओ समझिए, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, ये आपके विटामिन सी पावर हाउसेज हैं। बेल पेपर्स और बेरीज भी बहुत अच्छे हैं। चलिए हीमोग्लोबिन की दुनिया में एक और वीआईपी के बारे में बात करते हैं, विटामिन B12। ये विटामिन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल निभाता है और एक तरह के एनीमिया को रोकने में मदद करता है, जिससे फैटीग और वीकनेस हो सकती है। विटामिन B12 आपको नेचुरली एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एग्स, मिल्क और डेयरी में मिल सकता है। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो चिंता न करें। फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट भी एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। कभी कभी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए होता है ना? और यहीं पर आयरन फोर्टिफाइड फूड्स काम आते हैं। ये फूड वर्ल्ड के सुपर हीरोज जैसे हैं, स्पेशली फॉर्मुलेटेड ताकि आपको आयरन का वो एक्स्ट्रा डोज मिल सके। सोचिए फोर्टिफाइड सीरियल्स, एनरिच्ड ब्रेड, ये ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन लेवल्स की लड़ाई में सीक्रेट वेपन्स जैसे हैं। बस लेबल्स चेक कर लें कि वे आयरन से फोर्टिफाइड हैं। चलिए अब ब्लड पंपिंग का टाइम है। लिटरली रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के लिए फैंटास्टिक है, बल्कि हीमोग्लोबिन लेवल्स को बूस्ट करने में भी की रोल निभाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, जिससे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स, वो छोटे ऑक्सीजन कैरियर्स बनने का सिग्नल मिलता है। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो आपको पसंद हो और मूविंग हो जाइए। आपने ये लाखों बार सुना होगा, लेकिन हाइड्रेटेड रहना अनगिनत बॉडीली फंक्शंस के लिए क्रूशियल है, और इसमें हेल्थी हीमोग्लोबिन लेवल्स बनाए रखना भी शामिल है। पानी आपके ब्लड को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी में एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। दिन में 8 ग्लास पानी का एम रखें। इसे अपने डेली रूटीन का नॉन निगोशिएबल हिस्सा समझें। अब मुझे पता है कि ये मेरे फेलो कॉफी लवर्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। वैसे तो दिन में 1-2 कप कॉफी ठीक है, लेकिन ज्यादा कैफीन लेने से आयरन एब्जॉर्प्शन में रुकावट आ सकती है। तो अपनी कॉफी और टी की कंजम्पशन को लिमिट करने की कोशिश करें, खासकर मील्स के आसपास, जब आप अपने फूड से आयरन एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ केसेस में सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को अप टू पार लाने के लिए काफी नहीं हो सकते हैं। अगर आप आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया से जूझ रहे हैं
या आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स कंसिस्टेंटली लो हैं तो अपने डॉक्टर से बात करना एसेंशियल है। वे फेरस सल्फेट या आयरन ग्लिसिनेट जैसे आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी को वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सके। याद रखें, कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना सबसे अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलिए स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। हम सभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्रॉनिक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हमारी हेल्थ पर कई तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स भी शामिल हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका बॉडी कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में बाधा डाल सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेज करने के हेल्थी तरीके ढूंढें, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, नेचर में टाइम स्पेंड करना हो या अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना हो। तो ये थे 10 सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स हीमोग्लोबिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ाने के लिए। याद रखें, छोटे चेंजेस समय के साथ बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इन टिप्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और आप ज्यादा एनर्जाइज्ड, फोकस्ड और ओवरऑल हेल्थियर महसूस करने की राह पर होंगे। याद रखें, अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर है, खासकर अगर आप फीमेल हैं या प्रेग्नेंट हैं। खुद से इलाज न करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पर्सनलाइज्ड एडवाइस लें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास ढेर सारा इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग हेल्थ कंटेंट आपके लिए आने वाला है। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।